Yeah, I'm nationalist and I love my country, and that is the reason whatever I'm speaking just because मुझे लगता है कि भाई कुछ चीज़ें जो एंटी नेशनल्स है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। दिन भर जो है पीएम मोदी के नाम पे वो इंडिया को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, और सो कॉल्ड बहुत सारे जो रिपोर्टर्स हैं वो बहुत सारे को तो उनके चैनलों ने लात मार के निकाल दिया है। लेकिन उनके लिए अब एक मीडियम है जहाँ पे वो सोशल मीडिया पे हैं, जहाँ दिन रात उनके एक ही टारगेट है कि किसी न किसी तरीके से मोदी को बदनाम किया जाए। उस चक्कर में हम देश को बदनाम कर रहे हैं, देश के इन्वेस्टमेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट को बदनाम कर रहे हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट डाउन होगा। और जो जो वर्ल्ड मीडियाज़ है, जो मैक्सिमम कंट्रीज़ के जो मीडिया है वो हमारे अगेंस्ट में है। वो दिन भर कोई ना कोई प्रोपेगेंडा और कंस्पायरेसी जो है ना करते रहेंगे हमारे अगेंस्ट में। ये रुकने वाला नहीं है। और उनको सपोर्ट्स कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं। और इनके इनके जो हमारे 2 से 5% लोग जो एंटी नेशनल्स लोग हैं, जिसको कंट्री से लव नहीं है, वो दिन भर इनको प्रेज करते रहते हैं सोशल मीडिया पर। वाह सर, वाह क्या रिपोर्ट्स है, सैल्यूट टू यू सर। बिकॉज उनको नेशन से प्यार नहीं है। उनको है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से हेट से, भाई जो भी रहता है, हम सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, मैं हूँ चाहे आप हैं, सबको किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से डेफिनेटली या तो एफिलिएटेड है, चाहे उनको अट्रैक्शन रहता है, दैट इज़ नेचुरल। वो हमें जिसको वोटिंग करना वो करना चाहिए। बिंग ए कॉमन मैन, हमें एक सपोर्टर होने के नाते ऐसा नहीं करना है कि मैं अगर किसी किसी पॉलिटिकल पार्टी और उसके लीडर को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ और मुझे लगे कि नहीं इसमें तो मैं इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, तो मैं वो चीज़ें नहीं करूँगा। भाई मेरे लिए कंट्री सबसे ऊपर है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, बट कंट्री परमानेंट है। श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत हम देख रहे हैं, उसकी हालत क्या हो गई है। और उसका जो मेजर रीजन्स है, आप स्पेशली पाकिस्तान को देखेंगे तो उनके लिए मजहब बड़ा है, नेशन उसके बाद है। तो जहाँ पे नेशनलिस्ट कम हो जाएंगे, जिसको नेशन से प्यार नहीं रहेगा, डेफिनेटली उस कंट्री का फ्यूचर नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे आप अगर या तो अभी अभी का टाइम जो है, या तो आप मोदी को फिर सपोर्टर हैं या मोदी जी को अपोज कर रहे हैं। आप सपोर्टर भी हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मैं अगर किसी अपोजिशन पार्टी के लीडर को बोल रहा हूँ तो पॉलिटिकल उसमें क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन मुझे जैसे लगे कि नहीं, वो अगर उसको मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ और उससे मेरा नेशन डिफेम हो रहा है, वो इंटरनेशनल इश्यूज बन रहे हैं और उस पर मैं अपना ज़्यादा ओपिनियन दे रहा हूँ, तो मुझे नहीं देना है। ऐसे ही मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ और पीएम मोदी का सपोर्टर नहीं हूँ, और मुझे लग रहा है कि उनको इस प्लेटफॉर्म पे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ ऐसे टॉपिक पे जहाँ मेरे इंडिया का लॉस हो रहा है, मेरे कंट्री का लॉस हो रहा है। आप रिसेंट एग्जांपल देख लीजिए गौतम अदानी जी का। अब एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो जो है ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है। कोई भी कंट्री, हमारा भी कंट्री टैक्स पेयर के मनी से ही चलता है। तो वो टैक्स पेयर से अच्छा टैक्स पे कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। बहुत चीज़ें जो बिजनेस में होती हैं, जो बिजनेसमैन हैं और जो प्रोफेशनल, उनको पता है कि डेफिनेटली कुछ चीज़ें होती हैं अप्स एंड डाउन्स। बट इसमें जो एनिमीज कंट्रीज होते हैं, जो उनकी मीडिया होती है, उनको अभी पता है कि इंडिया जो है वो डेवलपिंग नेशन है और डेवलप नेशन हो जाएगा, तो मुझे इसको रोकना है। चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, इनकी मीडिया को आप पढ़ लेंगे, आपको दिन रात जो है ना इंडिया के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। और वो लोग हमारे इस सो कॉल्ड रिपोर्टर्स और बाकी लोग को पकड़ते हैं जो रियली एंटी नेशनल्स हैं। मोदी जी एक बहाना है, इनको मोदी जी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, इनको इंडिया को जो है ना क्रिटिसाइज करके इनको इंडिया के डेवलपमेंट से नफरत है। इसलिए हर टॉपिक को आप जब उनके पूरे हेडलाइंस देखेंगे तो उस टॉपिक को वो उनसे कनेक्ट करेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें मालूम है कि पीएम नरेंद्र मोदी कौन है और उनका टारगेट क्या है और वो कितना मेहनत कर रहे हैं। भाई वो कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, हम सब के लिए काम कर रहे हैं, हम भी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। बट उनका दिन रात का जो टारगेट है, आप सोशल मीडिया पर रहेंगे तो कभी कभी लगता है ना कि स्टेन गन लेके और बाहर निकल जाए और ऐसे लोगों को मार दें। बट मारना हमें किसी को नहीं है। अब सिंपल है कि ये 2 से 5% जो एंटी नेशनल्स हैं वो हमेशा कंट्री के अगेंस्ट में रहेंगे और वो अपना काम ऐसे ही करते रहेंगे। हमें उनको एक्सपोज करना है और उनको जो फालतू जो बातें बोल रहे हैं, अरे भाई अगर मान लीजिए आज गौतम अदानी को है, वो तो इन्वेस्टिगेशन और बाकी जांच के बाद पता चलेगा कि क्या हकीकत है। लेकिन फ़िलहाल आप अपना जजमेंट दे रहे हैं। आप रिपोर्टर्स हैं, आपको न्यूज़ दिखाने का भी हक है, लेकिन आप उसमें अननेसेसरी अपना व्यूज़ मिक्स कर रहे हैं। आप देखेंगे तो अब वो न्यूज़ के ज़माना गया, व्यूज़ का ज़माना है।
सभी अपना अपना उसमें व्यूज डाल रहे हैं, व्यूज नहीं डाल रहे, जजमेंट दे रहे हैं। भाई आप कौन होते हो जजमेंट्स करने वाले? तो वहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको हेट्स हैं, उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी से हेट्स हैं, इंडिया से हेट्स हैं, और वो ये सब काम करते रहेंगे। आपको पता है ना, सो कल 4-5 हमारे रिपोर्टर्स लोग हैं, वो यूट्यूब चैनल्स भी खोल कर बैठे हैं, आके सोशल मीडिया पे हैं, उनका दिन रात एक ही काम है कि मुझे मोदी को क्रिटिसाइज करना। अच्छी बात है, आप मोदी को इंटरनली क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन जहाँ इंटरनेशनल इश्यूज है, जहाँ लगता है कि हमारे इंडिया को लॉस हो रहा है, उस चीज़ को मोदी से लिंक करने की जरूरत नहीं है। और उसमें क्या भाई, गौतम अदानी है चीज़, वो पॉलिटिकल इशू हो सकता है, बट वहाँ से अगर मुझे लग रहा है बिंग इंडियन कि हमारे को लॉस हो रहा है, तो मैं अननेसेसरी उस पर वर्कआउट क्यों करूँगा? बट ये लोग नहीं मानेंगे, ये लोग नहीं मानेंगे। और हमें बताया ना, 2 से 5% जो एंटी नेशनल है, दिन भर इनको प्रेज करते रहते हैं, फिर इनका जो है ना मिलियंस में सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे ना। वो एंटी नेशनल्स, उनका दिन भर काम है, वो पूरे प्रोएक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, और जो नेशनलिस्ट हैं वो इतने एक्टिव नहीं है, वो छोड़ के भाग जाते। ठीक है ना, वो जैसे मैं भी फेसबुक छोड़ के भाग गया। ठीक है ना, वो सबको निकाल दे, क्योंकि वो जब इनका सुनने के बाद जो है ना, डेफिनेटली गुस्सा आता है, गुस्से में आदमी कुछ लिख देता है, और बाद में फील होता है अरे नहीं यार, उनसे वो सब चीज़ें नहीं करनी है। तो आप देखेंगे तो ये मैक्सिमम जो है इंटरनेशनल बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव है सोशल मीडिया पे। और अब हम क्या कर सकते हैं? तो हमें देखिए, इनको डेफिनेटली काउंटर करना कुछ लेवल तक, ठीक है ना। और बाकी हमें जहाँ भी लगता है कि ये एंटी नेशनल्स जो है इंडिया के अगेंस्ट में हैं, हमें डेफिनेटली उस चीज़ को रिपोर्ट्स करनी चाहिए। और जो बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ें कर रहा है, हमें उसको गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स करनी चाहिए। पार्टी किसी की भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे कौन आ रही सत्ता में और कौन विपक्ष में, उससे मतलब नहीं है, हमें इंडिया के ग्रोथ से मतलब है। और जो भी पार्टी, जो भी पॉलिटिशियन कंट्री के ग्रोथ के लिए काम करेगा, बिंग इंडियन, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। ना तो हमें कास्ट और रिलीजन और जो है ना, हमें स्टेट्स और उससे बायस्ड नहीं होना, हमें कंट्री के ग्रोथ से बायस्ड होना है, हमें डेवलपमेंट चाहिए। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो एंटी नेशनल्स रिपोर्टर, एंटी नेशनल पर्सन जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उनको वॉच न करें, और उनको कोशिश करें कि उनको डिस्करेज करें, क्योंकि ये लोग अगर इनको इनकरेज किया गया, जो एंटी नेशनल्स कर रहे हैं, इससे कंट्री को बहुत लॉस हो रहा है। और जो इंटरनेशनल मीडिया है जो इनको ट्रैप कर रहा है, और बहुत सारे तो उनके लिए काम कर रहे हैं मनी के लिए, तो ये नेशंस के लिए ठीक नहीं है। हम डेवलपिंग नेशन हैं, और हम जिस गति से डेवलप कर रहे हैं, डेफिनेटली हम 10 से 15 सालों में दुनिया में छा जाएंगे। अभी छा चुके हैं, बट डेफिनेटली हमारा फिस्कल डेफिसिट जीरो हो जाएगा, और हम पूरी दुनिया में अपना एक सुपर पावर की तरह से कंट्रोल करेंगे। वो तभी पॉसिबल है जब हम सभी इंडियन नेशनलिस्ट हो। नेशनलिज्म होनी चाहिए, सबके अंदर होनी चाहिए। जय हिंद।